सो हेडिंग डालना ट्राइंगल्स और सबका ध्यान सामने। ट्राइंगल एक्चुअली क्या होता है, एक टाइप का क्लोज्ड शेप है, ठीक है, जिसमें ये तीन बाउंड्रीज होती है, तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं। दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, जिसको हम पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पर इस चैप्टर में हम लोग ट्राइंगल्स पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स और एक्सियोम्स पढ़ेंगे। प्रखर अब इधर पे ध्यान देना, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है ट्राइंगल्स, वेरी गुड। अब इधर ध्यान दो, ठीक है। सो ट्राइंगल्स पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स और एक्सियोम्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं एक्चुअली? सपोज अगर ये एक ट्राइंगल है, इसको मैंने कॉपी करके फिर से पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो दोनों कैसे दिख रहे हैं? एग्जैक्टली एक जैसे दिख रहे हैं। तो ऐसे दो ट्राइंगल्स जो एग्जैक्टली एक जैसे दिखे उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। तो अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा? उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। जैसे कि दो ट्विन्स होते हैं तो उनके हर एक बॉडी पार्ट्स एक जैसे ही दिखते हैं ना, मतलब फेस एक जैसा, आंखें एक जैसी, यूजुअली अगर ऐसा होता है। अगर आपके पास जो 9th एनसीईआरटी की बुक है, मेरे पास जो 9th एनसीईआरटी की बुक है, सेम एडिशन है, तो लगभग सेम टाइप के टॉपिक होंगे, सेम पेज नंबर्स होंगे, सारी चीजें एक जैसी होंगी। तो बस वही बताना चाह रहा हूं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कॉन्ग्रुएंस को शो करने का, रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल होता है इक्वल टू, और ऊपर ऊपर में ये सिंबल लगता है, तो इस सिंबल का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस। क्लियर ये चीज? ठीक है। सो यहां पर देखो, एक काम करता हूं, मैं इन दो ट्राइंगल्स का ना अलग अलग नाम दे देता हूं और उसके बाद उसको सिंबॉलिकली शो करता हूं कि क्या बताना चाह रहा हूं। देखो, ये वाले ट्राइंगल को लिखते हैं पी, ये वाले ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये वाला ट्राइंगल क्या है? एबीसी। दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ए बी और ये वाला पी क्यू, दोनों का क्या होगा? सेम। दोनों का बेस बी सी और क्यू आर, ये दोनों क्या होगा? इक्वल। दोनों का ये वाला साइड मतलब ए सी और पी क्यू, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्लियर ये चीज? और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्लियर ये चीज? और सिंबॉलिकली हम ये लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। रीड करेंगे, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर ये चीज? अब यहां पर ये जो आपको ए और पी दिख रहा है ना, ये करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, समझ रहे हो ना? मतलब अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो ये सही है, लेकिन अगर अगर हमने ऐसा लिख दिया, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इट इज नॉट करेक्ट। समझ में आया कि नहीं ये चीज? क्योंकि ए और क्यू करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को रिप्रेजेंट करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एक साथ आए। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ओके। अब इसके बाद एक और नोट पॉइंट है जो कि मैं यहां पर बता दूं आपको, वो है सीपीसीटी, जो कई बार यहां पर यूज होगा। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर ये चीज? तो अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। क्लियर? सिमिलरली सारे साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई ना सबको, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में? ओके। अब देखो, अपनी बुक ओपन करना जल्दी से। यार तुम लोग जल्दी सेटल डाउन हो जाया करो, लेट से आते हो। देखो 6:15 हो रहा है। हाँ, स्टार्ट करें? जल्दी से अपनी बुक में ध्यान देना, पेज नंबर 111, पेज नंबर 111। ये आपको इसमें 110 पे एग्जैक्टली देखा जाए तो 110 पे फिगर 7.2 दिख रहा है क्या? फिगर 7.2, हाँ, 1110 में सबसे ऊपर। अरे जल्दी बुक में ध्यान दे, अभी कुछ नोट नहीं करना, बुक पे ध्यान दे। फिगर 7.2 दिखा कि नहीं? फास्ट।
हाँ, उसमें आपको क्या दिख रहा है, दो स्क्वायर्स दिख रहे हैं, दोनों एग्जैक्टली एक जैसे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए नीचे फिगर 7.3 अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो टोटल 4 फिगर है, दिख रहे हैं ना। तो उसमें कौन से दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, क्योंकि वो एग्जैक्टली एक जैसे। नेक्स्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे फिगर 7.4 में आपको टोटल 5 फिगर्स दिख रहे हैं, 7.4 बुक में ध्यान देना। टिया दर्शना दिख रहा है ना बुक में? यस सर। हम्म यस सर। इसमें फिगर 1 के साइड्स देखो क्या क्या है, देख के बताओ। 4.5, 4 और 5। सेकेंड के भी सेम है, थर्ड के भी सेम है, फोर्थ के भी सेम है, फिफ्थ के भी सेम है। नहीं, फिफ्थ का अलग है। फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का और फोर्थ का, ये चारों के साइड्स क्या है, एक जैसे। बस क्या किया उसमें, उन ट्रायंगल को घुमा दिया है। वो मैड एंगल वाला कुछ एक आता नहीं, चिप्स वेफर कुछ, उसका ऐड देखोगे नहीं, घुमाता है वैसे ही दिखता है। बस यही, उसको घुमा घुमा के अलग अलग टाइप से शो किया है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहां पर 1 से लेके 4 तक सारे ट्राइंगल्स जो है वो एक जैसे, मतलब वो सारे ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नाम अलग अलग कर दिए, ए बी सी, पी क्यू आर, डी ई एफ और एम एन आर, ठीक है। ओके, अब इसके बाद जो चीज अभी मैंने यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन की थी ना, वही सारी चीजें बुक में थ्योरी के फॉर्म में गिवन है। तो आप उसमें देखोगे फिगर 7.4 के नीचे जो दो पैराग्राफ के बाद लिखा है, नोटिस दैट, देखा क्या वाला लाइन, नोटिस दैट ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। फिर उसके थोड़ा और नीचे जाओगे तो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस उसने शो किए, P का करस्पॉन्डिंग क्या है A, Q का करस्पॉन्डिंग क्या है B, लाइक दिस, जैसे कि यहां पर हमने शो किया है। क्लियर ये चीज? तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और ट्राइंगल्स के बारे में था। अब इसके बाद आते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, यहां सब आपको लिखना है। तो हेडिंग डालो, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, जल्दी करना है ना, फास्ट एकदम बता रहा हूं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया से यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया आपको पेज नंबर 113 पे दिखेगा, पेज नंबर 113। देखो अपनी बुक में पेज नंबर 113 पे दिख रहा होगा, क्या लिखा है इसमें, एक्सियोम 7.1, एक्सियोम 7.1। और इस एक्सियोम का नाम क्या है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर? लिख लिया सबने यहां तक? एक्सियोम 7.1 SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये लिखना है, ठीक है। अब ये SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है, इसको समझते हैं। देखो, अगर कोई दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है और बीच में आने वाला एंगल भी इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये है, इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC, और दूसरा एक और ट्राइंगल है ये वाला, ट्राइंगल PQR। ये दो ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम मार्क करते हैं कि ये AB वाला साइड PQ के इक्वल है, AB और PQ इक्वल है, AC और PR भी आपस में इक्वल है, और इन दोनों के बीच में आने वाला एंगल, मतलब एंगल A और एंगल P, ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो क्या हो गया, साइड इक्वल, एंगल इक्वल, फिर से साइड इक्वल, तो SAS आ गया, साइड एंगल साइड। तो इस क्राइटेरिया से हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सियोम। सो वी कैन राइट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR by SAS criteria, by SAS criteria, ठीक है। जो लेट्स है उनको बता दूं, ये जो सिंबल है इसको कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल बोलते हैं। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं,
अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या क्या आपस में इक्वल होंगे, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, और बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर। क्लियर ये चीज? चलो नोट कर लो इसको, फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। जो चीज बोर्ड में लिखी है एज इट इज फास्ट नोट डाउन कर लेना। हाँ ड्रॉप भी करना है, जो भी बोर्ड में आपको दिख रहा है एज इट इज नोट डाउन कर लो। कर लिया सबने? अब मैं क्योंकि क्वेश्चन देने वाला हूं अब इस पे बेस्ड। मैंने ना एसएस की स्टेटमेंट नहीं लिखवाई है, एक्सियोम की स्टेटमेंट, मैंने बस ये समझा दिया है। स्टेटमेंट याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नोट करना, क्वेश्चन नोट करना सबके सब। इन फिगर, इन फिगर OA is equal to OB, in figure OA is equal to OB and OD is equal to OC, OD is equal to OC, show that, show that फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है AD is parallel to BC, AD is parallel to BC। नोट किया सबने क्वेश्चन यहां तक? फिर एक फिगर ड्रॉ कर लेना इस तरह से। ड्रॉ कर लिया सबने फिगर? हम्म, हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों का भी हो गया ना यहां तक? यस सर। अब देखो इधर ध्यान से समझना, अभी तक हमने सिर्फ एक ही रूल पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने का दो ट्राइंगल का, और उसका रूल क्या है, रूल का नाम क्या है SAS, साइड एंगल साइड। अब क्वेश्चन को पढ़ते देखो क्या लिखा है इन फिगर, तो फिगर को देखो, इन फिगर OA इज इक्वल टू OB, तो OA दिखा क्या सबको, तो OA ये है, वो किसके इक्वल है OB के, तो ये दोनों आपस में इक्वल, सिंगल डंडी लगा दी है यहां पर। क्लियर? और क्या देखो क्या लिखा है O इज इक्वल टू OC, OD दिखा, ये OD, ये किसके इक्वल है OC के, ये लगा दिए। यहां तक समझ में आया सबको? हाँ, अभी अब फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है पढ़ो, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। तो AOD मतलब ये ट्राइंगल, BOC मतलब ये ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और हमने एक ही रूल पढ़ा है ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का अभी तक, वो कौन सा रूल है SAS। तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, दो साइड के बीच वाला एंगल आपस में क्या होना चाहिए इक्वल। तो देखो ये दोनों साइड, ये दोनों साइड इक्वल, उन दोनों के बीच में आने वाले एंगल्स के नाम बताओ। AOD मतलब ये वाला इज इक्वल टू क्या होना चाहिए BOC, तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तब हम वो रूल लगा सकते हैं। तो ये दोनों क्या आपस में इक्वल होंगे? यस सर। कौन से रूल से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? अब देखो फर्स्ट पार्ट, यहां पर अब हम आते प्रूफ में। तो देखो इसके स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, सबसे पहले क्वेश्चन में ना गिवन आपको आइडेंटिफाई करना है, लिख लोगे तो अच्छा है, क्या प्रूफ करना है वो देखना है, और फिगर ड्रॉ करना है। ये करने के बाद जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे हम कौन से दो ट्राइंगल्स को ले रहे हैं यहां पर प्रूफ करने के लिए। तो ट्राइंगल्स के नाम क्या क्या है जिनको हम ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स AOD एंड BOC, एंड BOC ये हमने लिख दिया। ठीक है, लिख लिया?
हाँ, अभी उसके बाद मैंने जो जो चीजें आपको बताई एक एक करके क्वेश्चन लिखने के बाद, उसी ऑर्डर में इसको लिखते चलते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, AO इज इक्वल टू BO, ये बताया, मार्क भी किया था। क्यों ये दोनों इक्वल थे, गिवन था। तो यहां पर हम लिखेंगे AO इज इक्वल टू BO, और रीजन में क्या आ जाएगा यहां पर, गिवन। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, ये लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। आप हर एक स्टेटमेंट का रीजन यहां पर मेंशन करोगे, वो परफेक्ट वे होता है। ठीक है, AO इज इक्वल टू BO। अब उसके बीच वाले एंगल को मार्क करते, देखो ये वाले दोनों एंगल को हमने इक्वल बताया था ना, ये वाले एंगल को, तो क्यों इक्वल था, और कौन से एंगल है वो भी नाम लिखो। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल AOD इज इक्वल टू, ये वाले एंगल का नाम क्या, एंगल BOC। क्यों आपने इक्वल बताया इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लिख दिया रीजन। ठीक है, अब देखते चलो, साइड एंगल, अब क्या बच गया, साइड। अब कौन से साइड को इक्वल बताना है हमको, ये वाला, OD इज इक्वल टू OC। तो अब हम क्या लिखेंगे, OD इज इक्वल टू OC। ये क्यों इक्वल है, क्वेश्चन में ये भी गिवन है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, सबको क्लियर ना? अब देखो, अब वो क्राइटेरिया, वो रूल जो अभी हमने पढ़ा वो अप्लाई हो सकता है। कौन सा, साइड एंगल साइड। तो एसएएस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम क्या लिखेंगे, बाय एसएएस क्राइटेरिया, या एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल लिख देते हैं। बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। और फर्स्ट जो चीज आपको प्रूव करनी थी वो प्रूफ हो गई, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। यहां तक क्लियर ना सबको? ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना है। पहले मेंशन करना है कौन से ट्राइंगल्स, फिर कौन सा क्राइटेरिया, फिर उसके क्राइटेरिया का नाम, और उसके बाद ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये होने के बाद अब क्या प्रूफ करना है, चेक करो। तो AD दिखा सबको, AD, ये है AD इज पैरेलल टू BC। तो BC कहां पर है, ये है BC। इन दोनों को कैसे पैरेलल प्रूफ करेंगे, कैसे पैरेलल प्रूफ करेंगे, हाँ बताओ दर्शना, टिया। CPCT। नहीं, CPCT से ये दोनों इक्वल हो सकते। CPCT क्या है पता है ना, फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लेकिन उससे इक्वल प्रूफ होंगे, लेकिन हाँ, वेरी गुड। तो देखो इधर ध्यान देना, बाकी सब बच्चे भी इधर ध्यान दो। देखो क्या होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये जिसको अभी मैं मार्क कर रहा हूं, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। रीजन होगा CPCT। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो भाई हमको एंगल क्यों इक्वल प्रूफ किया, हमको तो पैरेलल प्रूफ करना है ना। हाँ, अब उसके पीछे रीजन ये है कि हमने लाइंस एंड एंगल में एक्सियोम और थ्योरम पढ़े थे बहुत सारे। उसमें एक एक्सियोम ये था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल। याद आया वो एक्सियोम? तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो यहां पर अब देखो स्टेटमेंट कैसे आएगी, यहां पर स्टेटमेंट आएगी एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, CBO, एंगल CBO इज इक्वल टू, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल DAO, DAO। रीजन क्या लिखेंगे, क्या रीजन आएगा, CPCT, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BC इज पैरेलल टू AD। सीधा ये लिख देंगे, BC इज पैरेलल टू AD। रीजन क्या आएगा इसका, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दैट्स इट, ये सेकेंड पार्ट जो है यहां पर प्रूफ हो गया। अभी कई बच्चों को ये चीजें आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो रही होंगी, ये वाला ऐसा सब स्टेटमेंट, तो भाई है। तो इसका, इसके पीछे रीजन क्या है बताए, इसके पीछे रीजन है लाइंस एंड एंगल्स का वो पूरा एक्सियोम याद नहीं है।
वो अगर एक्सियोम याद रहता, वो सारी चीजें याद रहती, तो आपको बड़ी आसानी से ये चीजें कंफर्टेबली हो जाती। हाँ हाँ। हम्म हम्म। क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन? सर हाँ बोलो। सेकंड पार्ट एक बार फिर से समझाइए ना। सेकेंड पार्ट फिर से समझा रहा हूँ, देखो इधर ध्यान दो। फर्स्ट पार्ट तो एकदम इजी था। सेकेंड पार्ट के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को हमने देखा। फर्स्ट पार्ट में हमको ये पता चला कि भाई ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जिसको अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, और उसके नीचे वाला ट्राइंगल, उसके नीचे वाला ट्राइंगल मतलब कि ये वाला, ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि हमने ऊपर देखो यहां प्रूफ कर दिया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। और अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, एंगल है, उसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब आप ये सोच सकते हो इसका करस्पॉन्डिंग ये है, ऐसा नहीं है भाई। इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये वाला होगा। समझ रहे हो ना? अगर मैं तुम लोगों के सामने खड़ा हूं, ठीक है, मेरा राइट हैंड कौन सा है, ये। तुम लोगों का राइट हैंड कौन सा है, दूसरा है ना, उस तरफ वाला है ना। तो दोनों अपोजिट दिख रहा है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि हम दोनों अपोजिट फेस करके खड़े हैं। वैसे ये दोनों ट्रायंगल्स भी अपोजिट फेस करके खड़े हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसलिए इसका अगर ये वाला एंगल है तो उसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसीलिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने क्या लिया, इक्वल लिया। क्लियर हुआ ये चीज? और रीजन क्या दिया, सीपीसीटी। अब हमने एक्सियोम यूज किया लाइंस एंड एंगल्स का। हमने बोला कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होने चाहिए, ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। और इसलिए हमने बोल दिया कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। दैट्स इट। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर यस क्लियर सर। ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थ्योरम या एक्सियोम देख लेते हैं। थ्योरम, थ्योरम 7.1, थ्योरम 7.1। हम्म। तो थ्योरम 7.1, इस थ्योरम का नाम है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। हाँ। हम्म हम्म। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल समझते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ये एक ट्राइंगल है और ये एक दूसरा ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस है A B C। इस वर्टाइसेस के, इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस है P Q R। ठीक है। तो अब इस रूल को समझना, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या चीजें आपस में इक्वल होनी चाहिए, दो एंगल्स ए ए और उनके बीच में आने वाला साइड। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब अगर मान लो ये वाला एंगल बी इस एंगल क्यू के इक्वल है, ये वाला एंगल सी इस वाले एंगल आर के इक्वल है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो कौन सी साइड आपस में इक्वल होगी कि हम ये वाला रूल लगा सके, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। क्योंकि ये दोनों क्या होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी या बीच में आने वाली साइड हो जाएंगी, दोनों एंगल के बीच में। देखो दो एंगल के बीच वाली साइड, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? सो इफ, इफ, इसका प्रूफ अभी नहीं देखेंगे, इसका एप्लीकेशन पहले समझेंगे ना हम। इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, देन ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और रूल कौन सा है, कौन से रूल से, ये वाले रूल से, ASA रूल से। क्लियर ये चीज? और दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो क्या होगा, सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल। ये हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया मतलब उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आप इक्वल बोल सकते हो। एंगल ए पी के इक्वल, ए बी पी आर के, पी क्यू के इक्वल, बी ए सी पी आर के इक्वल। क्लियर ये चीज? नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ इसके प्रूफ्स है, लेकिन पहले मैं इसको यूज करना बताऊंगा, बाद में प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। एक एक और रूल बता देता हूं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक और रूल है और उसका नाम है ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। लिख लो, ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एएस कॉन्ग्रुएंस रूल और एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल, छोटा सा डिफरेंस है दोनों रूल्स में। डिफरेंस क्या है समझना, ए बी सी अगर ये ट्राइंगल है, पी क्यू आर अगर ये ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो यहां पर एंगल एंगल साइड, मान लो अगर ये एंगल बी इस क्यू के इक्वल हो गया, सी ये आर के इक्वल हो गया, जैसे पहले हमने लिया था वैसे ही ले रहा हूं पूरा का पूरा। हाँ ये अलग से थ्योरम एक्सियम उसमें कुछ मेंशन किया नहीं है, आप इसको रूल करके लिख लो बस, ठीक है। ये आपको गिवन है पेज नंबर 117 में, बोल्ड किया है उसने डबल ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल को, ठीक है। तो आप इसको रूल करके लिख लो। हाँ इधर ध्यान देना, देखो इसमें क्या किया है हमने, जो जैसा पहले वाले में किया था, बी और क्यू को इक्वल कर दिया, शो कर दिया, सी और आर को इक्वल शो कर दिया, तो ए हो गया। अब साइड जो है वो बीसी और क्यू आर को छोड़ के और कोई भी साइड ले लो, कोई भी साइड मतलब एसी को ले लो और पीआर को ले लो, या फिर इन दोनों को ले लो कोई भी। तो दो एंगल और उनके बीच वाली साइड को छोड़ के कोई भी तीसरी साइड अगर आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से, डबल ए एस। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ए एस ए कब लगेगा और डबल ए एस कब लगेगा। तो अब क्लियर ना, दो एंगल के बीच में आने वाली साइड अगर आपस में इक्वल है तो कौन सा लगाओगे, ए एस से। और जब कोई भी दो एंगल और थर्ड साइड इक्वल है तो क्या लगेगा, ठीक है, ठीक है, आशा और आस, ठीक है। हम्म हम्म क्या हो गया राधिका, हटा दो इसको। अब स्टार्ट करते, ये नोट डाउन कर लिया ना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। एक्सरसाइज 7.1 ओपन करना जल्दी से। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिन्होंने ये नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 का जल्दी से फिगर ड्रॉ करना। प्रखर समझ में आया कि नहीं आया, तो पूछा क्यों नहीं अभी तक। ए एंगल एंगल इक्वल हो गया, कोई भी साइड आपस में इक्वल हो जाए, बस दोनों के बीच वाली को छोड़ के, तो ये रूल लिखेंगे। अगर दोनों के बीच वाली आपस में इक्वल है तो ए से लिख देंगे बस, ठीक है। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर ना, दर्शना, टिया। यस सर। यस ओके चलो जल्दी से स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 फिगर ड्रॉ करना जल्दी से, और मुझे नोटबुक दिखाना। ऑनलाइन वाले बच्चों को बोल रहा हूं, मैं चेक करूंगा आप लोगों की नोटबुक। हाँ क्यों नहीं, ये चैप्टर, इस चैप्टर के लिए स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है। ये चैप्टर सबसे टफेस्ट चैप्टर में से एक है। हाँ नहीं ऑन किए, मैं ऑन करवाऊंगा जब मुझे उनकी नोटबुक चेक करना होगा, ठीक है। ओके अब हो गया, बातें नहीं, शांत, ठीक है। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो देखो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर आपने ड्रॉ किया। हम्म हम्म तो ये फिगर है ना। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के हम लिखेंगे गिवन। ये है एक्सरसाइज 7.1
और इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन को पढ़ना श्रेयांश जल्दी। इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी, सबका ध्यान सामने देखो, दिखा गया एसीबीडी, दिखा क्वाड्रिलेटरल। हाँ अब आगे पढ़। स्टॉप। AC इज इक्वल टू AD, जैसे ही दिखा उसको तुरंत लिख लो नोटबुक में, गिवन में AC इज इक्वल टू AD। और फिगर में भी देख लो, मार्क नहीं है तो मार्क कर लो, वैसे यहां पर मार्क दिख रहा है, ठीक है। रुकना अभी, सबको लिखने दे। लिख लिया सबने? हाँ, अब इसके बाद आगे पढ़। एंगल AB बाइसेक्ट एंगल A, तो AB दिखा कि नहीं सबको? देखो AB, ये AB, ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल ए को। एंगल ए असल में ये पूरा एंगल है, यहां से लेके यहां तक पूरा, ये पूरा एंगल ए है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल। इसका मतलब इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम CAB, और इस वाले एंगल का नाम क्या है? DAB। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि AB उसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। सबको समझ में आया ये चीज? तो यही चीज हम गिवन में भी लिख देते, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। इनडायरेक्टली उसने गिवन है ये। सबको क्लियर ना ये चीज? हाँ आगे बोल। शो दैट, अब देखो शो दैट, ये शो दैट हाईलाइट करेंगे। हाँ अब आगे बोल। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। बस इतना ही है। What can you say about BC and BD? तो BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हो? तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, ट्रायंगल्स के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम यही करेंगे, क्या? फिगर बनाएंगे, गिवन लिखेंगे, जो प्रूफ करना है या जो फाइंड करना है वो सब चीजें लिखेंगे। हो गया यहां तक का काम। अब उसके बाद जो प्रूफ करना है उसको देखेंगे कि कहां पर है, वो कैसा दिख रहा है। तो ABC, देखो ABC वाला ट्रायंगल ये है, ABC वाला ट्रायंगल, उसको हाईलाइट कर लो, ABC वाले ट्रायंगल को, या इसको ट्रायंगल 1 कंसीडर करते हैं। और दूसरा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या नाम है उसका? ABD, वो नीचे वाला ट्रायंगल, उसको ट्रायंगल 2 कंसीडर करते हैं। ये ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 हो गया। आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आपके पास 3 रूल है जो अभी तक हमने पढ़े हैं। पहला रूल कौन सा है? SAS। दूसरा कौन सा है? ASA। और तीसरा कौन सा है? AAS। ठीक है, अब देखते अब देखते कौन सा रूल इसमें अप्लाई हो सकता है, कैसे? बता। देखो AC और AD इक्वल, AC इज इक्वल टू क्या हो गया? AD। ये बीच वाले एंगल आपस में इक्वल, और AB वाला पार्ट जो है दोनों के लिए क्या है? कॉमन। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? देखो ये वाला पार्ट दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो गया? कॉमन। ये वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल, ये वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल, तो कौन सा रूल लगेगा? साइड एंगल साइड, और उस क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया ये चीज? आरुष समझ में आया कि नहीं? हाँ, अभी कैसे लिखेंगे, शुरुआत कैसे होगी बताओ? हाँ, इन ट्राइंगल, सबसे पहले मेंशन करेंगे कि कौन से ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल्स ABC एंड दूसरा ट्राइंगल का नाम कौन सा है? ABD। इन ट्राइंगल्स ABC एंड ABD। अभी इसमें हमको क्या क्या चीजें पता थी, हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले AC इज इक्वल टू AD। ये दोनों क्यों आपस में इक्वल है? क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड चीज हमने क्या देखी? एंगल्स। तो एंगल कौन कौन से? एंगल CAB इज इक्वल टू DAB। रीजन क्या आएगा? गिवन लिखो, या ये भी लिख सकते हो, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये भी चलेगा, बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, ये हो गया। फिर थर्ड क्या दिख रहा है आपको? AB इज इक्वल टू AB। AB दोनों में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल टू AB। रीजन क्या आएगा? ये कॉमन है दोनों के लिए, इसलिए इक्वल है दोनों, कॉमन। तो ये हमने लिख दिया सारा। अब चेक करो कौन सा रूल लग रहा है? साइड एंगल
साइड। तो अब हम यहां लिखेंगे बाय SAS क्राइटेरिया या SS कॉन्ग्रुएंस रूल लिखो, कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए, कौन से नाम दिए थे हमने, ABC और ABD, तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। हो गया ये चीज प्रूफ, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रूफ हो गया, और क्या करना है देखो इसमें हमको, तो BC और BD दिख रहा है कि नहीं सबको, BC और BD, ये है देखो BC और ये क्या है BD। ये दोनों के बारे में क्या बोल सकते हो, क्या होगा इन दोनों के, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। सो हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू BD, रीजन क्या आएगा, CPCT, दैट्स इट, सिंपल प्रूफ। क्लियर, ऑनलाइन वाले बच्चे एक्नॉलेज करो, क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर बनाना जल्दी से, फिगर बनाना सीख लो। और दर्शना और टिया, तुम लोगों को हमेशा कैमरा ऑन रखना है आपसे, ठीक है। नोटबुक भी मुझे दिखाना है क्या सॉल्व कर रहे हो। आरुष थोड़ा सा फास्ट किया कर यार। तो तुम लोगों को मैं ट्राइंगल्स का ज्यादा फोकस करके बताया था एक्चुअली, ट्राइंगल्स का जबकि कम ही दिया स्कूल वालों ने ना, ट्राइंगल्स का लगभग एक आधी क्वेश्चन तो दिया ट्राइंगल्स का, ये लाइंस एंड एंगल्स पे ज्यादा फोकस था। 2 क्वेश्चंस बस दिया ट्राइंगल्स का स्कूल वालों ने, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया था और क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, बाकी सारा लाइंस एंड एंगल्स था। ये पास कर देना उसको, ये हटा दूं क्या मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिगर सबने बना लिया। A B C and this vertex is D, ओके। ये वाला मार्क्ड है, ये वाला मार्क्ड है, और क्या है, ये वाला और ये वाला पर। हाँ, सबने फिगर ड्रॉ कर लिया ना, ऐसा ऐसा दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तो भी चलेगा, एग्जैक्ट बनाने के लिए मत जाना, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। एकदम ही अलग बना दिया तू तो, सेम दिख रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ओके चलो इधर ध्यान देना, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन पढ़ना श्रेयांश। हाँ, दिख रहा है सबको ABCD। हाँ, इसमें और क्या क्या गिवन है आगे पढ़ो। AD इज इक्वल टू BC, दिखा AD इज इक्वल टू BC, ये देखो AD और ये क्या है BC, ये हो गया AD इज इक्वल टू BC। यहां तक क्लियर। श्रेयांश, श्रेयांश रुक एक मिनट, पहले ढंग से बैठ। मैं तेरे को बता दूं, वो वाला कैमरा है ना CCTV, वो भी ऑन रहता है, पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। अभी मैं उसका पूरा वीडियो ना तेरे घर में भेजूंगा, क्या करता है अभी तू। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग सेव होती है, मैं भेज दूंगा घर में, बता रहा हूं मैं। हाँ, यहां तक क्लियर। AD इज इक्वल टू क्या हो गया BC, आगे पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, ये DAB वाला एंगल दिखा कि नहीं, DAB, सो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, CBA क्लियर सबको यहां तक। हाँ आगे बढ़ो। तो यहां पर टू प्रूफ आएगा, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है जल्दी बोलो। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। क्वेश्चन खत्म यहीं पर, क्या और भी कुछ है, और है।
सेकेंड पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट है प्रूफ का, सेकेंड पार्ट है BD इज इक्वल टू AC। और क्या है? ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ये आपको सब प्रूफ करना है। तो ये वाले स्ट्रक्चर तो कर लोगे ना सबके सब? आरुष, हो जाएगा ये पूरा? हाँ, चलो अब इसके बाद क्या होगा? ये सब करने के बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा? आप लोग सोच के बताओ क्या करेंगे अब हम लोग। इन ट्राइंगल कौन से? ABD एंड BAC, ये दोनों ट्राइंगल्स को देखोगे, पहले लिखोगे कुछ नहीं, पहले देखोगे, समझोगे कि भाई ये ट्राइंगल कहां पर है, ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या हो सकता है। तो पहले देखते हैं ट्राइंगल ABD कहां दिख रहा है? ABD, ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल BAC। तो BAC वाला ट्राइंगल कहां पर? देखो ये है BAC। ठीक है, यहां तक क्लियर? हाँ, ये दोनों ट्राइंगल्स। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कैसे कर सकते हैं वो देख के बताओ। देखो क्या क्या चीजें इसमें आपको दिख रही है उनको मैं हाईलाइट करता हूं। AB जो है ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन। दिख रहा है AB कॉमन। और क्या क्या चीजें हैं? ये AD और ये वाला पार्ट कौन सा? BC। ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों क्या है? इक्वल। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या है? इक्वल। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? साइड एंगल साइड, SAS, साइड एंगल साइड। भाई पिंक वाले ट्राइंगल को देखना, पिंक वाले ट्राइंगल में ये साइड और बीच वाला एंगल, ग्रीन वाले ट्राइंगल में देख ये साइड और बीच वाला एंगल। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो कौन सा रूल लगेगा? SAS क्राइटेरिया। क्लियर ये चीज सबको? अब लिखना चालू करना, पहले ही लिखना मत चालू करना, पहले देख लो भाई लिखना क्या है। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करेंगे इसको लिखना। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? इन ट्राइंगल्स ABD एंड BAC उसी ऑर्डर में लिखो जो प्रूव करना है तो ज्यादा ठीक होगा। ABD एंड BAC इन दोनों को प्रूव करना है, तो यहां पर भी उसी ऑर्डर को फॉलो करो, बेटर होगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD एंड BAC। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें। सबसे पहले हमने ये कॉमन वाला साइड को इक्वल शो किया था, तो क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल टू AB। रीजन क्या आएगा? कॉमन। आया कि नहीं समझ में? बताओ जल्दी से। हाँ, ये हो गया S। फिर बीच वाले एंगल पे आते हैं, साइड, फिर एंगल। कौन सा एंगल बताओ जल्दी? एंगल, ये वाले एंगल, इसका नाम क्या है? एंगल बैड, BAD। ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? ये वाले के। इसका नाम क्या? एंगल ABC। रीजन क्या आएगा इसका? गिवन। ये हो गया गिवन। क्लियर ये चीज? अब और क्या बच गया जल्दी से देखो। अरे दो ही तो हुआ ना, साइड हुआ, एंगल हुआ, अभी एक और साइड बच गया ना। AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC। रीजन क्या आएगा? गिवन। क्लियर ये चीज? कौन सा रूल लगा इसमें? SAS। सो अब हम लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। क्लियर ये चीज? ये हो गया प्रूफ। ये था फर्स्ट पार्ट जो प्रूफ कर रहा है, जो प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट। अभी बाकी पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे अब तुम लोगों से पूछूंगा। बता प्रखर, सेकेंड पार्ट BD और AC को आपस में इक्वल प्रूफ करना। दिख रहा है क्या BD?
हाँ, कहाँ है बीडी? ये है बीडी, और एसी कहां पर है? ये एसी। ये दोनों कैसे इक्वल होंगे, बोल जल्दी। हाँ, राधिका, अंशुल, हाँ, पृथ्वी, नीलेश। तू बस यस सर ही बोलता है हर चीज में। अभी मैं पूछ रहा हूं तो बताना उसका आंसर। बीडी और एसी को इक्वल प्रूव करना, कैसे प्रूव करेंगे भाई? ऐसे ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, साइड इक्वल नहीं होती है। अभिनव, सीपीसीडी यार। एक मिनट, भाई सुनो, इधर ध्यान दो। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्ड, प्रखर तू एकदम ज्यादा ध्यान दे इधर। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे पार्ट्स इक्वल होंगे ना, करस्पॉन्डिंग। तो ये उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू ए सी, और रीजन में क्या आ जाएगा? सीपीसीटी। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट प्रूव्ड। क्लियर सबको? अभी और जो बचा है उसके लिए मैं पूछता हूं। टिया, बताना मुझे ये थर्ड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे? ए बी डी और बी ए सी। सर सीपीसीटी। करेक्ट, सीपीसीटी। अगेन सेम रीजन। बी ए डी दिखा कि नहीं सबको? बी ए डी नहीं, कौन सा? ए बी डी है ना, ए बी डी होगा ना। ए बी डी, ये देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दिखा? नहीं दिख रहा है क्या? कुछ अच्छा कलर नहीं मिल रहा है। हम्म, एक मिनट, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखो, ये एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा है? बी ए सी। बी ए सी मतलब ये वाला एंगल। तो ये देखो, ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल आ गया, ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल आ गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो रीजन क्या आ जाएगा? सीपीसीटी। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बाय सीपीसीटी। हाँ, तो जब कुछ नहीं होता तो सीपीसीटी होता है। कौन से वाले? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, हो गया सबका? हाँ, अब स्टार्ट होगा टेस्ट। हाँ, अभी ये ट्रायंगल्स में रोज चलेगा। जैसे ही ये खत्म हुआ, तुरंत आज की क्लास एंड हुई, तुरंत मैं एक क्वेश्चन थ्रो करूंगा। आज की हाँ, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने करवाया था, 3 में से कोई एक दूंगा। अभी टेस्ट लूंगा। हो गया? चलो। हाँ हाँ, रिटन टेस्ट। इधर आ तू, इधर आ। आज सास और अब हो गया, गप्पे मारना बंद करो। हाँ, देख, ये कौन सा क्राइटेरिया है? ये है एस ए एस, दो साइड बीच का एंगल। ये उसके बाद फिर ये वाला कौन सा क्राइटेरिया? ए एस से दो एंगल और बीच का साइड। ए एस कोई भी दो एंगल और तीसरा साइड जो दोनों के बीच में ना है। खत्म डाउट। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सब अपनी नोटबुक का लास्ट पेज ओपन करना, लास्ट पेज। यहां पर नहीं, हाँ हाँ, उससे ले लेना। जल्दी, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से। हाँ, प्रखर, क्वेश्चन नंबर 1। आरुष 2, 1 2 1 2 1 2। याद रख रहे हो? 1 2 1 2 1 2 1 2। हाँ हाँ, 1 2 1 2।
हो गया, बातें नहीं जल्दी से। टिया कौन सा क्वेश्चन बनाओगे? क्वेश्चन नंबर 1 बना लेना।